हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में बात करेंगे नीतू सिंह की जो इंग्लिश की बुक आती है जनरल कंपटीशन के लिए, उसके बारे में। इससे पहले मैंने एसपी बख्शी पे वीडियो बनाया था जो मैंने पढ़ी थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स नीतू सिंह की बुक के ऊपर उसे कैसे पढ़े इसके बारे में थे। तो इस बुक को मैंने पूरा ओवरव्यू किया है, इसका क्या क्या पोर्शन इसमें दिए हुए हैं, कैसे आपको ग्रामर और वोकेबलरी आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, इसमें कई बच्चों के कमेंट ये भी थे कि उन्होंने नीतू सिंह खरीद ली तो क्या उनको एसपी बख्शी भी पढ़नी चाहिए, या कई बच्चों के कमेंट ये थे कि उन्होंने एसपी बख्शी खरीद लिया, उसको पढ़ रहे हैं, तो क्या उनको नीतू सिंह पढ़नी चाहिए। ये दोनों बुक ऑलमोस्ट सिमिलर है। एसपी बख्शी थोड़ा सा ब्रॉड व्यू को कवर करता है, बहुत सारे कंपटीशन के लिए वो बुक आती है, जैसे बैंक, एसएससी, उसके बाद सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी की जो भी इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं लोग, उसके लिए एसपी बख्शी को यूज़ करते हैं। बट नीतू सिंह की अगर आप बात करते हो तो ये पर्टिकुलरली एसएससी के लिए बहुत अच्छी बुक है। और इन दोनों बुक में से सिर्फ आपको एक बुक खरीदनी है। अगर आप नीतू सिंह पढ़ रहे हो तो सिर्फ नीतू सिंह पढ़नी है आपको, और एसपी बख्शी आप पढ़ रहे हो तो आप उस बुक से पढ़ सकते हैं। दोनों बुक को आपको नहीं पढ़ना है, एक साथ पढ़ने का काम आपको नहीं करना है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इनका कंपैरिजन करूं तो नीतू सिंह में हिंदी के वर्ड भी यूज़ हुए हैं। जैसे आप वोकेबलरी पढ़ोगे, इसके जो स्टैंडर्ड वर्ड्स है वोकेबलरी के, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, उसमें आपको हिंदी देखने को मिलेगी। जबकि एसपी बख्शी में टोटल इंग्लिश है, उसमें हिंदी का एक भी वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो नीतू सिंह है उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी डिटेल्ड है, मतलब जो भी रूल्स है ग्रामर के, जो भी उनकी एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी डिटेल्ड में है। और जो एसपी बख्शी है उसमें जितने भी रूल है वो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको वन लाइनर एक्सप्लेनेशन मिलेगी, सीधा रूल उसका एग्जाम्पल। जबकि इसमें थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे आपको बेसिक से आप तैयारी कर रहे हो, हिंदी मीडियम से जो बच्चा होता है उसको इंग्लिश की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, उस हिसाब से इस बुक को डिज़ाइन किया हुआ है। प्लस ये बुक आपको एसएससी ओरिएंटेड कंटेंट देता है, मतलब जैसे मैंने एसपी बख्शी में उस दिन बताया, जो मेरा वीडियो है आप देख सकते हैं, ऊपर आइकन में आ रहा होगा उसका लिंक। तो उसमें कई सारे टॉपिक है जो आप पर्टिकुलरली एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो इररिलेवेंट है, मतलब आप उसको स्किप करना पड़ेगा। जबकि ये जो बुक है ये एसएससी के हिसाब से डिजाइंड है, तो एसएससी का जो सिलेबस है उसमें कम्प्लीटली कवर्ड है। एसएससी के सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं है, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है इस बुक का जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। प्लस इस बुक के साथ आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो मैं सजेस्ट करता हूँ, वो है आपको एक तो प्रीवियस ईयर की बुक करनी है, जो एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है वो ले सकते हैं। प्लस आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये बुक आपने कवर कर ली, प्रीवियस ईयर पे आपने कवर कर लिया, तो वर्ड पावर मेडी जी की बुक आती है वो कर सकते हैं। वो तभी करनी है आपको जब आपके पास एनफ टाइम है, अदरवाइज जो प्रीवियस ईयर की मैं बुक बता रहा हूँ एमबी पब्लिकेशन की, वो तो करनी ही करनी है। अब बात करेंगे इस बुक को पढ़ना कैसे, आपको इस बुक की ग्रामर कैसे कंप्लीट करनी है, और इसके बाद इसकी वोकेबलरी कैसे कंप्लीट करनी है। उसके पहले अगर आप सेल्फ स्टडी से अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो और आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे कई अच्छे एजुकेटर्स इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जैसे बरका अग्रवाल मैम है, अमन वसीर सर है, रानी सिंह मैम है, प्रणीत कौर मैम है। इन लोगों ने इंग्लिश का सिलेबस एक्सटेंसिवली कवर किया है। आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो बैंक के हिसाब से, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के हिसाब से इन लोगों ने इंग्लिश को अच्छे से कवर किया हुआ है। और जब आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकते हैं, वहाँ पे जिस भी कैटेगरी का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, जैसे आप बैंक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आप उनके पूरे सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं। जो भी टॉप एजुकेटर्स है वहाँ पे, जैसे आप मैथ्स के मल्टीपल एजुकेटर्स है, अभिनय सर, पवन राव सर, तो उनमें से किसी भी एजुकेटर्स का जो आपको बेटर समझ में आता है उससे आप पढ़ सकते हैं। उसी एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ इंक्लूडेड होता है। जब आप अनअकैडमी को परचेज कर रहे हैं उस टाइम आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, मिस्टर ट्रू टेल्स, उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब शुरू करते हैं इस बुक को पढ़ना कैसे है। ये बुक है वॉल्यूम 1, और कई बच्चे जो होते हैं वो वॉल्यूम 2 के लिए भी पूछते हैं कि वॉल्यूम 2 आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। देखो, वॉल्यूम 1 मोर देन सफिशिएंट बुक है एसएससी की प्रिपरेशन की मैं बात करूँ तो। वॉल्यूम 2 एज ए प्रैक्टिस के लिए बनाई हुई है। अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप प्रैक्टिस के लिए वॉल्यूम 2 बुक यूज़ कर सकते हैं इसकी। उसके बाद हम बात करें इसके कंटेंट की, तो देखो आप कंटेंट का जो टेबल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एसएससी ओरिएंटेड कंटेंट है। मतलब आप किसी और एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये बुक आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप एक बार कंटेंट मैच कर लेना। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई भी कंटेंट मैच करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी इसमें
27 टॉपिक्स है, एसएससी के अकॉर्डिंग ही बनाए हुए हैं। थोड़े बहुत टॉपिक्स, एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े से रिलेवेंट कम है, बट आप पढ़ सकते हैं। ये पूरी बुक आप पढ़ सकते हैं, एसएससी के हिसाब से ये पूरा कंटेंट दिया हुआ है। अब इसमें बात करते हैं, पहले आपको ग्रामर कैसे पढ़नी है और उसके बाद वोकेबलरी कैसे पढ़नी है। देखो, मैंने जब एसपी बख्शी की बुक आपको बताई थी कि कैसे पढ़ना है, तो उस टाइम जो चीज़ें डिस्कस करी थी लगभग वो सभी चीज़ें इस बुक पे अप्लाई होती है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एसपी बख्शी में नहीं थी और इस बुक में है, तो आप वो कैसे इम्प्रूव करें, उनको कैसे इनकलकेट करें, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपको ग्रामर कैसे पढ़नी है। हम जो वर्ब है उसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे, और इसमें देखो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, जब आपके पास बुक है तो आप उसमें भी देख पा रहे होंगे कि जो ये बुक है वो थोड़ा सा बेसिक से उठाई हुई है। आप जब इनकी एक्सप्लेनेशन देखोगे, जो रूल्स देखोगे, वो एसपी बख्शी में आप देखोगे तो उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे मैंने पहले भी बताया चीज़ें। बट ये बुक आप पढ़ रहे हो और आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो और आपके थोड़े बेसिक्स थोड़े कमज़ोर है, तो मैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सजेस्ट करूँगा आपको ग्रामर पढ़ते टाइम, वो ये है कि आपको डिटेल में पढ़ना है। मतलब आपको चीज़ों को जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो इसमें समझाया हुआ है, जैसे हमें वर्ब पे देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, टाइप के हेल्पिंग वर्ब के कितने टाइप्स है, किस टाइप के मॉडल और कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ये चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करी हुई है। तो इनको आपको समझ के चलना है, क्योंकि जो इंग्लिश है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको अगर बेसिक क्लियर नहीं है, आपका कंप्रेंशन पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। अगर मैं बात करूँ 180 प्लस आपको स्कोर करना है आउट ऑफ 200, तो उसके लिए आपकी जो ओवरऑल इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पूरे जो बेसिक्स है, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होती है, इनमें कन्फ्यूजन रहता है। मुझे खुद रहता था कि मैं हमेशा कन्फ्यूज हो जाता था कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में कन्फ्यूजन रहता था। उसके बाद नाउन प्रोनाउन, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ के चलनी है कि एक्चुअल में है क्या, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये चीज़ें तो आपको विद टाइम आ जाएगी, लेकिन इनका जो बहुत ही जो छोटे से छोटा डिफरेंस होता है वो आपको पता होगा, तो आप जो एरर फाइंडिंग है उसमें बहुत इजीली एरर को फाइंड आउट कर पाओगे। और उसके साथ साथ जो ये पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट रीडिंग में आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें समझनी है। फर्स्ट रीडिंग में आपको ज़्यादा कुछ नोट्स बनाने पे फोकस नहीं करना है। फर्स्ट रीडिंग में आपको नहीं कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने हैं। फर्स्ट रीडिंग में आपको सिर्फ सिंपल एज बुक पढ़नी है जो आपको समझ आ सकती है। मतलब कि जो भी चीज़ें आपको समझ आ रही है वो पढ़ते जाओ और नेक्स्ट करते जाओ। जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो ठीक है, नेक्स्ट रिवीजन आप नेक्स्ट जब पढ़ाई करोगे उस टाइम समझ में आएगी, लेकिन इस टाइम जो फर्स्ट रिवीजन है वो थोड़ा क्विक होना चाहिए और आपको पूरी बुक का एक बार ओवरव्यू समझ में आना चाहिए कि कितने टॉपिक्स है, ग्रामर को कैसे इंटरलिंक्ड है, मेन वर्ब कैसे नाउन प्रोनाउन से लिंक्ड होती है, उसके बाद टेंस में क्या है। ये एक बार पूरी बुक पढ़ोगे तब आपको ओवरव्यू पता चलेगा। इसलिए फर्स्ट रीडिंग में आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, मार्क, बुक मार्क इंपॉर्टेंट, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। जब नेक्स्ट रीडिंग करोगे उसके बाद आपको जो रूल बहुत ही क्लियरली समझ में आ जा रहे हैं उसके उनको तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गए, उसमें बुक में है एज इट इज़ छोड़ दो उनको। लेकिन जो भी आपको कन्फ्यूजिंग रूल लग रहे हैं उनको या तो बुक यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, या फिर किसी एक नोटबुक में आप लिखते चलो। उसके साथ साथ मैं इस चीज़ को आपको स्क्रैच से पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे ये जो आप पेज देख रहे हो, वर्ब्स कन्फ्यूज विद वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, तो इसको देखोगे, इसमें प्रैक्टिस एज ए वर्ब भी यूज़ होती है, प्रैक्टिस एज ए नाउन भी यूज़ होता है, लेकिन वो जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो तो सेम आपको दिख रहा है, सिमिलर दिख रही है, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आते हैं, एरर फाइंडिंग्स आती है, उसके बाद आपको सिनोनिम एंटोनिम्स दिखते हैं, उस जगह ये वाली चीज़ आपको कंफ्यूज कर जाएगी। आपको लगेगा कि ये चीज़ आपको आती है, लेकिन जब एक्चुअल में 4 ऑप्शन में 2 ऐसी चीज़ें होगी, जैसे एक एडवाइस और एडवाइस, एक एडवाइस सलाह के लिए यूज होती है जो नाउन है, एक एडवाइस सलाह देने के लिए यूज होती है जो वर्ब एज ए क्रिया काम करती है। लेकिन वही दोनों ऑप्शन आपको मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन में ये दोनों मिल गए तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है, मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, मेमोराइज करना है इनको, और इनको ओवरव्यू ऐसे हल्के में नहीं लेना है कि हाँ ये तो मुझे पता चल गई। जब तक आपको ये डिफरेंस जो है एक्चुअल में इन वर्ड्स में वो आपको नहीं पता है, आपका माइंड उस चीज़ को रीड नहीं कर पा रहा है, आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ इस चीज़ में ये डिफरेंस है, इस चीज़ में ये डिफरेंस है, तो आप वहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाओगे। ये मेरे साथ भी हो रखा है और ये हर किसी के साथ होता है। हम यहाँ पे ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हमें ये चीज़ पता होगी, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में वो चीज़ें हमें दिखती है
तो हम ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन हमें हो जाता है। इसलिए जो ग्रामर आप पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें। उसके बाद मैं बात करता हूँ वोकेबलरी की। वोकेबलरी में जैसे मैंने एसपी बख्शी में आपको बताया था, वैसे सेम फंडा इस बुक में आपको अप्लाई करना है। आपको वोकेबलरी फर्स्ट टाइम जो भी टॉपिक आप उठा रहे हो, जैसे सिनोनिम एंटोनिम उठा रहे हो, वन वर्ड उठा रहे हो, इडियम फ्रेजेस उठा रहे हो, तो वो पूरा एज इट इज़ पढ़ लेना है, एक बार गो थ्रू कर लेना है। जितने भी वर्ड्स है उसमें 300-400 वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको पढ़ लेना है। सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन में आपको उन चीज़ों को बुक मार्क्स करनी है। और जो बुक मार्क करोगे, जो स्टार मार्क आप करोगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप मार्क करोगे, वो सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को करना है जो आपको मेमोराइज करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। और जब थर्ड रिवीजन या फोर्थ रिवीजन या एग्जाम से पहले जो क्विक रिवीजन आप करोगे, तो उन स्टार मार्क या बुक मार्क वर्ड्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है आपको। इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि जो कन्फ्यूजिंग चीज़ है, जो आपको लगता है कि आपने बुक मार्क करी है, किसी और बुक में, नोटबुक में, पेज पे आपने लिखा है, उन चीज़ों को रिवाइज करके जाना है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और इस बुक में देखने लायक है, इसमें बुक में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। मतलब सिनोनिम एंटोनिम की जैसे आप देखोगे तो उसमें प्रैक्टिस दी हुई है, उस प्रैक्टिस को आपको अच्छे से करना है। और प्रैक्टिस में जैसे सिनोनिम की कोई प्रैक्टिस है तो उसमें एक वर्ड दिया हुआ है, उसके 4 सिनोनिम दिए हुए हैं। तो जो वो 4 वर्ड दिए हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो 4 वर्ड हैं, उनके भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हमें किसी एक वर्ड का सिनोनिम पूछा, हम उसी का सिनोनिम फाइंड आउट करके जो राइट आंसर है उसी को देख लेते हैं कि इसका ये राइट आंसर है, बाकी 3 वर्ड्स को हम नहीं देखते। लेकिन आपको उन 3 वर्ड्स का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम में नहीं तो नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट मॉक में आपको उन 3 ऑप्शन जो आपने नहीं देखे उस टाइम, 3 ऑप्शन, वो ऑप्शन ही आपको वहाँ पे रिपीटेशन में मिलेंगे, देखने को मिलेगा। तो वो जो 3 ऑप्शंस है बाकी जो आप रिजेक्ट कर चुके हो, जो उसका करेक्ट आंसर नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन इसलिए उन वर्ड्स को भी आपको याद करने हैं। और ये है, बाकी जो ग्रामर, जो वोकेबलरी पोर्शन है, वो एसपी बख्शी और इसका ऑलमोस्ट सेम है। एसपी बख्शी की वोकेबलरी थोड़ी सी वाइड है इससे, बट एसएससी ओरिएंटेड आप बात करो तो नीतू सिंह की वोकेबलरी मोर देन सफिशिएंट है। इसके साथ आप प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी भी इसमें इनकलकेट कर सकते हो, लेकिन जो प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी है कहीं ना कहीं इस बुक में आपको पहले ही देखने को मिल जाएगी। तो लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं लेकिन इस बुक में नहीं है। तो आप जो मैंने पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मिस्टर ट्रू टेल्स चैनल है, आप सिंपली सर्च कर सकते हो टेलीग्राम, उस पर डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन वो 2016 या 17 तक के एडिशंस के हैं, उससे लेटेस्ट मेरे को नहीं मिली। मैंने वो भी गूगल से डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करी है, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं करना इस बुक के साथ। ये बुक ग्रामर और वोकेबलरी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप बहुत वीक हो इंग्लिश में तो इस बुक को अच्छे से करना, स्क्रैच से करना, चीज़ों को समझ के करना, आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। एंड आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।